चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पैराग्राफ, जिसका टाइटल है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल by virtue of which the coil opposes any change in the strength of current flowing through it by inducting an EMF in itself। तो मान लीजिए आपके पास एक लूप है, उसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है और वो करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि उस कॉइल में करंट के चेंज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है जो प्रोड्यूस होगा वहां पे वो चेंज हो रहा होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो खुद की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स उस लूप का ही चेंज हो रहा होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है, हम जानते हैं कि फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग, तो इसमें एक इंड्यूस होता है ईएमएफ उस कॉइल के अंदर ही। कॉइल में ही करंट चेंज हो रहा है, कॉइल में ही ईएमएफ जब डेवलप हो रहा है, और जो कॉइल में जो ईएमएफ डेवलप होता है वो उस करंट के फ्लो का, करंट में चेंज का अपोज करता है। This induced EMF is called back EMF, उसे कहा जाता है, back EMF उसे कहा जाता है। When the current in a coil is switched on, then the self induction opposes the growth of the current, and when it is switched off, then the self induction opposes the decay of the current। तो ये करंट जब ऑन करते हैं लूप में, तो करंट के बढ़ने का अपोज करता है उसको, और करंट को जब बंद किया जाता है इस लूप में, तो करंट के कम होने का भी अपोज करता है वो। ठीक है, हर चीज का अपोज कर रहा है, किसी भी चेंज का अपोज कर रहा है। तो यहाँ पे डायग्राम दिखाया हुआ है इस तरीके से। सवाल है हमारे पास सबसे पहला, द डायमेंशंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू। तो ये बात हमें यहां तो नहीं लिखी है, लेकिन हमें ये याद होना चाहिए फॉर्मूला कि फाई जो है, लूप में जो फ्लक्स पास हो रहा है वो होता है LI के बराबर, और यहाँ पे L को लिख सकते हैं L इज इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाय I। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको फाई का डायमेंशन लिखना है, करंट का डायमेंशन लिखना है। अब वो तो सर याद नहीं है, वो कैसे याद रखें, इतने सारे डायमेंशंस कैसे याद रखें? तो इसका तरीका ये है कि आप फाई को इसके बेसिक फॉर्मूले में तोड़ दीजिए, और यहां पे मैं लिखूंगा, फाई को लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, और यहां पे करंट को लिख दिया मैंने, करंट को करंट लिख दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं? हम जानते हैं कि फॉर्मूला कि एक मूविंग चार्ज है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स होता है F इज इक्वल टू QVB। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मिल जाता है F अपॉन QV के बराबर। तो यहां पे B की वैल्यू पुट कर दीजिए इतना, तो आपको मिल जाएगा F अपॉन QV, नीचे है करंट और ऊपर है हमारे पास एरिया। अब ये हमारे पास आ गया है L, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ L इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच, MLT माइनस 2, एरिया इज L2। चार्ज को लिख सकता हूं करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम आ जाएगा आपके पास A एम्पियर इंटू टाइम। वेलोसिटी को लिख सकता हूं LT माइनस 1, और यहाँ पे करंट को हमें एम्पियर में लिखना होगा। अब T से T माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, L से L चला गया, आपको यहाँ पे मिल जाता है M L2 T माइनस 2 एंड A माइनस 2। तो ये आपको डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाता है ML2 T माइनस 2 A माइनस 2। ML2 T माइनस 2 A माइनस 2, बी ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th ऑफ अक्टूबर से, जो कि 7th ऑफ अक्टूबर से लेके 29th ऑफ अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है। ठीक है बच्चों, डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम, और डेली अवार्ड्स हैं इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजोन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा, अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और NKC सर लाइव कोड डालना ना भूलें, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द इंडक्टर हैज इंडक्टेंस ऑफ दिस मच हेनरी एंड कैरीज अ करंट दैट इज डिक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट दिस मच।
then the inducted EMF will be equal to, तो हमें induced EMF निकालना है कितना होगा। तो या तो आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि जो इंड्यूस होता है EMF इंडक्टर के अक्रॉस वो होता है L di/dt, नहीं तो आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। हम एक ही फॉर्मूला पढ़ा है हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि फाई का जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज होता है d∅/dt, ये होता है EMF। फाई को लिख सकता हूं मैं, फाई इज इक्वल टू Li होता है, बिकॉज ये रिलेशन पता है, इंडक्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया कि फाई इज इक्वल टू Li होता है, तो यहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ d L इंटू आई बाई dt, बिकॉज यहाँ पे ये L जो है कांस्टेंट होता है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, तो L को बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ L di/dt। फॉर्मूला आपको मिल गया इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का माइनस ऑफ L di/dt। सारी वैल्यूज जो है आप पुट कर दीजिए यहाँ पे। L की जो वैल्यू है 0.54 है और di/dt जो है वो माइनस ऑफ 0.03 है, यहाँ पे आपको माइनस ऑफ 0.03 मल्टीप्लाई करना होगा। सॉल्व करिए इसको, 3 चौक 12, 2 1 15 16, तो 1 2 3 4 0.0162 आपको मिल जाता है वोल्टेज। अच्छा कुछ ऐसे दिया है साइंटिफिक फॉर्म में, सो 1.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो 1.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 वोल्ट, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। समझ में आया आपको? चलिए अब आगे चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। इन 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड का इंटरवल है, द करंट इन अ कॉइल इंक्रीजेस फ्रॉम दिस एम्पियर टू दिस एम्पियर, यानी करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। If inductance of this coil is 60 millihenry, then induced current in an external resistance of 3 ohm will be equal to। तो यहां हमारे पास एक रेजिस्टर भी दिया है, एक इंडक्टर भी दिया है इस तरीके से, और कहा गया है कि इंडक्टर में करंट चेंज होता है इतने सेकंड में। तो मैं एक बात जानता हूं कि जब इंडक्टर में करंट चेंज होता है तो यहाँ पे EMF डेवलप हो जाता है, यहाँ पे एक EMF डेवलप हो जाएगा E के बराबर, और यहाँ पे ये एक बैटरी की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो करंट कितना आ जाएगा हमारे पास E डिवाइडेड बाय R। E को मैं लिख सकता हूं कितना, L di/dt डिवाइडेड बाय R। तो ये हमारे पास करंट मिल जाता है L अपॉन R di/dt। di/dt को लिख सकता हूं मैं डेल्टा I बाई डेल्टा t। ये इंस्टेंटेनियस करंट में di/dt है। यदि मैं एवरेज करंट की बात करूंगा, एवरेज करंट, तो हमें मिलेगा L अपॉन R डेल्टा I बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पे L हमारे पास है 60 मिली हेनरी, 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। रेजिस्टेंस हमारे पास है 3 ओम का, और यहाँ पे डेल्टा I को देखिए, करंट में चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, सो इट्स 2.5 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी कि टेम्परेचर, सॉरी नॉट टेम्परेचर, टाइम कितना लगा है, टाइम इज 0.2 सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0.2 सेकेंड। 0.2 को मैं लिख देता हूं ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3 दूनी 6, ये गया आपके पास 10, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 2.5 माइनस 1.5 इज 1, 1 इंटू 10 इज 10, तो आपको मिल जाता है यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 1, या कह सकते हैं 0.1 एम्पियर के बराबर। तो 0.1 एम्पियर के बराबर करंट वहां पे होगा इस इंटरवल में, इस टाइम इंटरवल में 0.1 सेकंड के बराबर जो है करंट जो है वहां पे फ्लो होगा एवरेज। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलें, जो सवाल नंबर 4 है, वो आपसे कहता है कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ एन एयर कोर सोलेनॉइड। डरना नहीं है आपको, एयर कोर का मतलब है कि सोलेनॉइड के अंदर हवा भरी है, ठीक है, मतलब नॉर्मल सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड सबको पता है कि पाइप के ऊपर कॉपर की जो है ऐसे तार बांध दिया जाता है, उसको सोलेनॉइड कहा जाता है, और उसके अंदर एयर भरी हुई है। नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कहा गया है 300 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। इफ लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज 12 पाई सेंटीमीटर, फाइंड इट एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इंडक्टेंस हमें निकालना है कितना होगा। अब या तो आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करेंगे, तो आप याद करेंगे। मैं आपको एक बार डिराइव करके बता देता हूं, उसके बाद आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, तब जाके आप कम टाइम में इतने सारे सवाल जो है कर पाएंगे, ठीक है। तो एक काफी की एक फैक्टर होता है कि हम फिजिक्स में हम फॉर्मूला जो रटने होते हैं
उनको हम ऐसे देखते हैं कि हमें रटना नहीं है, फिजिक्स तो समझने की चीज होती है। ऑफ कोर्स फिजिक्स समझने की चीज होती है, लेकिन वो समझ जो है कब आपको डेवलप होगी, जब आप सारे फॉर्मूले याद कर लेंगे, रट लेंगे। आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे, तब आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा अच्छा ये हो रहा है। तो फॉर्मूले जो है एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हैं। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स की, जो कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, वो हेल्प करते हैं आपको फॉर्मूले यदि रटे हुए हैं तो। फॉर्मूले याद नहीं तो आपको समझ में क्या आएगा, है ना। तो ये सीन है। तो यहाँ पे सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं मैं मान लेता हूं n के बराबर है। नंबर ऑफ टर्न्स हैं n के बराबर, इसकी लेंथ जो है कैपिटल L के बराबर है। तो मैं यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू लिख सकता हूं, नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है ना स्मॉल n, तो मैं उसको लिख सकता हूं कैपिटल N डिवाइडेड बाय L। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दिया हुआ है a के बराबर, पाई आर स्क्वायर या कह सकते हैं a के बराबर एरिया दिया है। हम जानते हैं कि जब करंट इसमें I के बराबर फ्लो होता है, जब सोलेनॉइड में करंट I के बराबर फ्लो होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट n I के बराबर। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये जा रही होंगी इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही होंगी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इन सारे लूप से गुजर रही हैं। तो मैं फ्लक्स लिखूंगा जो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से खुद सोलेनॉइड से पास हो रहा है। तो फ्लक्स आपको यहां देखने को मिलेगा दैट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कितने लूप से गुजर रही है, n नंबर ऑफ लूप से गुजर रही है। तो यहां पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया, यहां हमारे पास नंबर ऑफ लूप्स आ गए, और मैं किसी भी एक लूप का एरिया यहां पे लिख सकता हूं a। तो इतना फ्लक्स जो है पास हो रहा है, और ये फ्लक्स खुद के मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा खुद से होने वाला फ्लक्स जो है वो एल आई के बराबर होता है। तो यहाँ आई से आई कैंसिल आउट हो जाता है, और हमें यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट कहें या इंडक्टेंस कहें सोलेनॉइड का, तो ये हमें मिल जाता है L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N इंटू कैपिटल N इंटू A। ठीक, तो ये हमें आंसर मिल जाता है। अब यहाँ पे स्मॉल n की जगह कैपिटल N बाय L लिख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर A डिवाइडेड बाय L। ये हमें मिल जाता है, L इज लेंथ एक्चुअली, ये सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट आपको मिल जाता है म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर A डिवाइडेड बाय L। अब सारी वैल्यू जो है रख देते हैं। म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10 इज रेज टू द पावर -7। n स्क्वायर, n कितना है 300 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 300 इंटू 300 इंटू यहाँ पे है एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आपको ऐसा यूनिट्स में रखना होगा। ऑब्वियसली वी आर कैलकुलेटिंग दिस इन हेनरी विच इज द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो हम सारी जो वैल्यूज हैं एसआई यूनिट में पुट करने वाले हैं। तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें रखना होगा कैसे, 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई करना होगा। नीचे हमें लेंथ से इसको डिवाइड करना है, लेंथ इज 12 पाई सेंटीमीटर, सो 12 पाई सेंटीमीटर को लिखूंगा मैं 10 टू द पावर -2 मीटर। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है जिसको हमें सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो ये -2 ऊपर जाएगा तो ये -2 बन जाएगा, एक 2 जीरो से ये 10 टू द पावर -2 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई चला गया, 4 से चला गया ये 3 बार, 3 से ये 3 चला गया, तो यहाँ 4 बचा है, यहाँ पे 300 बचा है, तो यहाँ 12 लिखूंगा, 1200 इंटू 10 टू द पावर -7, और इसे 1.2 इंटू 10 टू द पावर -4 हेनरी लिखा जा सकता है। 1.2 इंटू 10 टू द पावर -4, अच्छा यहाँ पे 1.2 नहीं, यहाँ पे 12 इंटू 10 टू द पावर इसे लिखा जा सकता है -5 लिखा जा सकता है, 12 इंटू 10 टू द पावर -5 हेनरी। ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन, तो यही हमारा आंसर होने वाला है। दूसरा सवाल देखते हैं अगला। The inductance that would be needed to store this much energy in a coil carrying a 200 ampere current. अब stored energy in the inductor, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। energy stored in inductor, ये फॉर्मूला होता है हाफ इंटू L इंटू आई स्क्वायर के बराबर, हाफ L आई स्क्वायर के बराबर एनर्जी ये स्टोर्ड होती है इंडक्टर के अंदर यदि उसके अंदर करंट I के बराबर जा रहा है। तो यहां मैं लिख सकता हूं इसे हाफ इंटू जो इंडक्टेंस है L मान लेता हूं, करंट का स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर, बहुत ज्यादा करंट है वैसे तो, 200 इंटू 200, और ये एनर्जी किसके बराबर है 1 किलोवाट आवर। ये कमर्शियल यूनिट है, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी है, इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना होगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा 1
किलो का मतलब 10 to the power 3, तो ये 1 जो है 1 into 10 to the power 3 जूल पर सेकंड हो गया है, इनटू यहाँ पे आवर को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 के बराबर सेकंड होते हैं, 3600। तो यहाँ से हमें L की वैल्यू डेफिनेटली मिलने वाली है। L इज इक्वल टू 2 into 10 to the power 3 into 3600 डिवाइडेड बाय 200 into 200। 1 2 1 2 2 से गया ये 2, 1 2 यहाँ बचा 10 की पावर 1 बची है यहाँ पे, तो ऊपर है आपके पास 360, नीचे आपके पास है 2, सो 180 हेनरी जो है आपको यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस मिल जाती है। 180 हेनरी, 180 हेनरी, विच इज ऑप्शन नंबर सी।